बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 370th डे 370वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा उदयपुर में मोमिनों को हुए श्री राज जी के प्रत्यक्ष दर्शन। चला मीठी चर्चा का पूर और ये आप देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पे दिखा भी दिए गए किस प्रकार विजुअलाइज करके हम देख सकते हैं। कहते हैं जितना विजुअलाइजेशन होता है अपने अंदर ही अंदर उसको देखने की कोशिश करना, उसकी तस्वीर अपने अंतःकरण में बनाते रहना और कहते हैं एक दिन वो पूरा हो जाता है। वैसे भी रोज बुनते रहिए, रोज बनाते रहिए, शुरू इमेजिन से करते रहिए और वो शोभा देखिए कैसे एकदम स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएगी एक दिन और हमें पता भी नहीं लगेगा वो पल कब आ गया। उसमें रहनी का बहुत बड़ा पार्ट होगा। तो ये विजुअलाइजेशन कितनी सुंदर है। श्री जी के हृदय में पिया जी का दर्शन पाते हुए और जोश भरी चर्चा सुनते हुए सारे सुंदर साथ देखिए कोई हाथ जोड़ के बैठा, कोई हैरानी से कह रहा है कि वाह राजी ये क्या लीला है। और जिन सुंदर साथ जी ने इन लीलाओं का आनंद लिया है ना वो धन्य धन्य सुंदर साथ। और ये देखिए 12 सुंदर साथ जो आकर हिंदुओं की वेशभूषा में रल चुके हैं, मिल चुके हैं। अति 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 सुंदर थंबनेल, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। टॉपिक यानी कि टाइटल देने वाले सुंदर साथ जी और साथ ही साथ इतना प्यारा थंबनेल बनाने वाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजी बैठते हैं ना सुंदर साथ जी। बाई जंघा के ऊपर दायां पैर बहुत सुंदर, नीचे चौकी भी। ये भाव हैं सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को, श्री जी को आवेश स्वरूप के रूप में मानने के ये भाव हैं। इन चरणों की धूल मिल जाए, इन चरणों में ही जाना है सुंदर साथ जी हमारे जीव ने। जरा पहचान लीजिए इन चरणों को, यहीं जाना है हमारे जीव ने इस बार 100% जाना है। ऐसा करना है कि 100% जाएगा, उनके चरणों की कृपा से जरूर जाएगा। हमारे प्यारे स्वामी जी देख देख कर ही खुश होते जा रहे हैं। इतनी प्यारी लीलाएं उन्होंने लिख लिख कर हमें भावार्थ के रूप में भी दे दी, टीका भी कर दिया, अति सुंदर इलेबोरेटेड टीका। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं। बहुत प्यारी श्री बीतक साहब क्या क्या नहीं सिखाती सुंदर साथ जी बीतक साहब। मंथन है दीदी आज। मैंने निकाला ही नहीं आज, तो आज बीतक ही कर लेते हैं, मंडे ही मंथन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। मैं निकाला नहीं आज, सॉरी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो बीतक साहब में क्या कहते हैं, क्या आया था सुंदर साथ जी। राणा ने अपने पंडितों को इस उद्देश्य से श्री जी के पास भेजा कि वहां जाकर तुम जांच करो। कौन सी जांच करो? कि यहाँ किस प्रकार की धर्म चर्चा होती है, उसका सारा वर्णन मुझे सुनाओ। वो तो आए पेटार्थू, इनो ना ही काम आतम, देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब देओ तुम। कहते हैं वो पंडित थे पेटार्थु, इनको आत्म कल्याण से कुछ लेना देना था नहीं। उन्होंने श्री जी के मुखार बिंद से अखंड ज्ञान की अलौकिक चर्चा सुनी। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, अलौकिक चर्चा सुन के तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, पर उनको खुशी नहीं हुई। तो जिनको अलौकिक चर्चा सुनकर खुशी ना होती हो तो क्या लिखा गया है सुंदर साथ जी, कहते हैं क्योंकि इनको आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं था, जैसे ही चर्चा सुनी वो चिंता में पड़ गए।
देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब देओ तुम। कहते क्या जवाब दोगे। उनको ये भय सताने लगा कि यदि प्राणनाथ जी ने कोई प्रश्न कर दिया तो उसका उत्तर क्या दिया जाएगा, ये चिंता सताने लगी, क्योंकि नीचे नहीं होना है किसी के। अलौकिक चर्चा चर्चा है तो हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठने की बजाय उल्टा अगर किसी को चिंता होने लग जाए, किसी भी प्रकार की, चाहे वो चिंता हो रही हो, चाहे ये कि हमारा ज्ञान कहीं इनसे कम ना पड़ जाए, दूसरों के सामने कहीं हम नीचे ना हो जाएं, किसी भी प्रकार की पद की, प्रतिष्ठा की, या हमारा धन ना चला जाए, हमारे पास यजमान आने ना कम हो जाए, हमारे पास सुंदर साथ आने ना कम हो जाए, तो क्या कहते हैं, इनको चिंता होने लगे। किसको चिंता होती है? स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं, ज्ञान, भक्ति और त्याग से रहित वो लोग जिनका सारा ध्यान मात्र भोजन पर रहता है ना, उसको कहते हैं पेटार्थु। और उनको जिनका सारा ध्यान लौकिक भोजन पे ही रहता हो, पेट पर ही रहता हो, या फिर कमाने पर ही रहता हो, वो अलौकिक धन, अलौकिक आहार, आत्मिक आहार की तरफ कैसे ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान। क्या हुआ? श्री जी ने चर्चा के उपरांत राज पंडितों से श्रीमद् भागवत के 40 और वेदांत के 15 प्रश्नों के विषय में पूछा। उनसे ये भी आग्रह किया, इन प्रश्नों की हमको कर दे ओ पहचान। कहते हैं कि हमें इन प्रश्नों का समाधान करके उत्तर भी कर दे ओ। श्री जी ने कहा ये 40 प्रश्न अगर आप क्लियर कर दें, वेदांत के भी ये क्लियर कर दें। श्री जी ने क्या, बहुत वेद पढ़े हैं सुंदर साथ जी। ये ज्ञान अंदर से आवेश स्वरूप भरपूर है सुंदर साथ जी। बाहर से पढ़ने का तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ने का उनको दिखाना पड़ता है कि मैंने पढ़ा है, उनके अंदर सारा कुछ समाया हुआ है। अब वेदांत के 15 प्रश्नों के विषय में भी पूछ रहे हैं, जवाब ना आवे उनको कहाँ से जवाब आना है सुंदर साथ जी। पर अपनी ईगो नहीं छोड़ता, ये संसार कभी नहीं छोड़ता। एक बहुत प्यारी चौपाई है, छोटा क़यामतनामा में थी शायद, उसमें था कि ये जो जीव है ना सुंदर साथ जी, ये छोड़ता ही नहीं है। अगर पिया जी का संग इस जीव को मिल गया, इस जीव पर आत्मा बैठी हुई है, उसके अंदर कहते सेहरग से नजीक होकर बैठे हुए हैं पिया जी। हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि सेहरग से नजीक होकर धनी जी बैठे हुए हैं, परंतु अगर ये जीव कहते हक नजीक थे सेहरग से। जैसे ये चौपाई आई तो मुझे लगा मेरे जो जीव मैं पहले छोड़ के आई हूँ ना, सारे जीव जो छोड़े हैं, ये बिल्कुल उन पे कितनी सुंदर घटित होती है कि हक नजीक थे सेहरग से उनके, परंतु तहां से दूर ले गए उठाए। कैसा लगता है ना सुन के, अपने बारे में, दूसरों के बारे में कहा गया हो तो बड़ा अच्छा लगता है। उनको ज्ञान नहीं था, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, पिया उनसे दूर हो गए। हमसे दूर हुए हैं पिया, मेरी आत्म से। आत्म के तो धाम हृदय में थे, पर मेरा पिछला कोई भी जीव ऐसा काम नहीं कर पाया, ऐसी रहनी में नहीं उतर पाया। कहते हैं जाको इलम आया नहीं, ताए पट रहया अंतराए। जिसके अंदर जाको हक इलम आया नहीं, आप समझ रहे हैं, इलम तो कब से आया हुआ है सुंदर साथ जी, पर जिसके अंदर नहीं आया। दोपहर का सूरज तो निकला हुआ है, पर वो सूरज मेरे अंदर तो नहीं आया ना। घर में है, पधराए हुए हैं, पर मेरे अंदर तो नहीं उतरे हैं ना सुंदर साथ जी अभी तक। जाको हक इलम आया नहीं। पुराने सारे जीव अपने लाइन से लगा के खड़े कर लीजिए, ताए पट रहया अंतराए। पट रह गया उसके ऊपर और उसने अंतराय कर दी। पट कौन सा? माया का पट रह गया और उसने अंतराय कर दी, पिया से दूर ले गया वो हमें। ये माया का पर्दा दूर ले गया सारे जीवों को, अभी तक जितने भी लेकर आए हैं। गांगजी भाई की कितनी पीढ़ियां देखी थी हमने,
कितने जीव हम लेकर आ गए गांगजी भाई से अब तक, सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी से अब तक, हम भी तो उनके साथ ही उतरे थे। कहते हैं हक नजीक थे सहरग से, हर बार वो सहरग से नजीक थे, हर जीव के वो सहरग से भी नजीक थे, तहां से दूर ले गए उठाए। इतने नजदीक थे और इतनी दूर हो गए पिया जी, मिल नहीं पाए, किसी जीव को नहीं मिल पाए, नहीं दर्शन हो पाए। तो क्या इस जीव को सुंदर साथ जी हो जाएंगे? अगर ये अभी भी रहनी में ना आया, अगर उजाला अंदर तक ना पहुंचा, तो कैसे दर्शन हो जाएंगे? तो उजाला अंदर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? सुन तो रहे हैं, पर क्या ये वहां पहुंच रहा है जहां इसको पहुंचना चाहिए? क्या जीव के दिल तक पहुंच रही है बात? अगर पहुंच रही है तो रहनी बदल जानी चाहिए थी और फिर पिया मिल जाने चाहिए थे। तो वी हैव टू बी केयरफुल सुंदर साथ जी, सुनते रहना है। वेरी गुड, असर हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। गति कैसे बढ़ानी है? रहनी जो है ना वो स्पीड तेज कर देगी, क्योंकि उतरेगा तो कितनी तेजी से अंदर जाना शुरू हो जाएगा। नहीं तो हक नजीक थे सहरग से, ये कहा करेंगे जीव वो वाले, जब पश्चाताप की अग्नि में रोया करेंगे तो कहा करेंगे हक नजीक थे हमारे सहरग से, तहां से दूर ले गए उठाए। दूर हो गए, चरणों से दूर हो गया वो जीव जो ले सकता था, जो पा सकता था उनको। कहते किसी भी तन को आत्मा जब धारण करती है ना, उसका जीव जब अपने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण हमारे पे घटित हो रहा है, ये तारतम ज्ञान को अंदर तक ना ग्रहण करता है, ना चित्वनी करता है, ऐसी अवस्था में ना जीव जागृत हो पाता है, ना आत्मा जागृत हो पाती है, और जीवन व्यर्थ चला जाता है, जैसे कि आज तक गया है। इसको ही कहते हैं हक तहां से दूर ले गए उठाए। दूर हो गया, फिर से अगले मानव तन में प्रवेश कर गई आत्मा, फिर नया जीव ले लिया। और ना एक इतना सुंदर सुंदर साथ जी लिखा हुआ था, अंदर इतनी चोट लगती है जैसे झंझोड़ जाती हैं चौपाइयां। कहते जिस सुंदर साथ को तारतम ज्ञान के प्रकाश में भी, तारतम ज्ञान का प्रकाश तो हो चुका है, हम तो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, हमारे पास ऐसी वाणी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और दोपहर का उजाला हो चुका है जी, बिल्कुल 100% ट्रू हो चुका है, पर हमारे अंदर नहीं हुआ, हमारे अंधेरा है जब तक ये प्रवेश नहीं कर जाता अंदर। जिस सुंदर साथ को ध्यान से सुनिएगा, ये स्वामी जी के शब्द हैं, जिनो सुध परी ना हक कदम, सो गया असल जुल्मतें, जिनो सुध परी ना हक कदम। लिखा हुआ है जिस सुंदर साथ को तारतम ज्ञान के प्रकाश में श्री राज्य की पहचान नहीं हो पाती है, उसका जीव देह त्याग के पश्चात फिर से माया में भटक जाता है, फिर कहीं चला जाता है, फिर नहीं मिलते इस जीव को राज्य। पुराने जितने भी छोड़ के आए हैं ना, उसको नहीं मिले सुंदर साथ जी। ये ना ऐसे जाने देना सुंदर साथ जी, बहुत कम समय है हमारे पास। इतना प्यारा ज्ञान, इतनी सुंदर लीलाएं जो राज्य के साथ हम इन सांसों रूपी मोतियों के साथ कर सकते हैं, वो सांसें कहाँ खोती जा रही हैं सुंदर साथ जी। कहीं फिर से दूर ना चले जाएं हक, फिर से इस जीव से दूर हो गए ना, इसको दोबारा नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी। मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि दोबारा नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? मैंने जीव छोड़ा, पिछली बार भी छोड़ा था, इस बार भी छोड़ूंगी, हर एक कोई छोड़ेगा। जीव बाहर निकल गया तन से, तन मुर्दा हो गया, जीव को जाना है गर्भ में, आत्मा को जाना है डायरेक्ट नए जीव पे। तो ये जीव तो उसको मिल ही नहीं सकता, 100% नहीं मिल सकता, क्योंकि जीव को तो गर्भ में जाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी, चाहे जानवर के गर्भ में क्यों ना जाना हो, सेम जीव किसी गर्भ में तो जाएगा, क्योंकि इसको माया में भटक जाना है। अगर आत्मा
जागृत नहीं हुई, अगर वो जागृत नहीं हुआ, उसने रहनी नहीं की, तो वो किसी ना किसी गर्भ में जाएगा और आत्मा किसी जीव पे विराजमान होगी। आत्मा गर्भ में जा नहीं सकती। अब सपोज तन को छोड़ दिया, जीव और आत्मा दोनों खड़े हैं। अब जीव को किधर जाना है? एक गर्भ में जाना है। अपने कर्मों के अनुसार नहीं पाया उसने इस बार, तो वो चला गया किसी गर्भ में। आत्मा कांट वेट, उतने समय तक आत्मा खड़ी रहेगी कि ये जीव गर्भ से आएगा तो मैं प्रवेश करूंगी, नहीं, वो किसी और जीव को पकड़ के उसमें प्रवेश कर गई। तो सेम जीव मिलना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सुंदर साथ जी, सेम जीव नहीं मिल सकता। फिर भी एक बार स्वामी जी से कंफर्म कर लेंगे इस बात को। तो इसलिए अमलावती जी की आत्म को भी सेम जीव नहीं मिला होगा, वो मिल ही नहीं सकता। और वैसे भी अमलावती जी की आत्म फूलबाई से तेजबाई में प्रवेश की तो वो तो पहले ही कुछ साल के थे, गोपियों की तरह उनमें प्रवेश किया किशोरावस्था में आकर। तो उसका जीव देह त्याग के पश्चात पूर्ववत माया में भटक जाता है। ये जब याद रहेगा ना कि इस जीव के पास क्या खजाना इसको मिला है, इसके बाद इसने फिर माया में रल जाना है, हो सकता है पता नहीं कौन सी योनि में जाए जिसमें बुद्धि होगी भी या नहीं सोचने की, दोबारा कभी खबर भी इसको मिल पाएगी या नहीं सुंदर साथ जी। तो ये अवसर हाथ से निकल जाएगा और जीव पे सवार होके ही आत्मा को राज्य मिलते हैं। ये यहाँ के खेल की हिकमत है। डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव वाले जीव, डिफरेंट डिफरेंट इश्क का लेवल यहाँ पे ही हो सकता है, वहां पे तो हो ही नहीं सकता। तो पेटार्थु पंडित जो हैं सुंदर साथ जी, पेटार्थु उनको कह के तो बड़ी खुशी होती है हमें, अरे वाह पेटार्थु पंडित बोल दिया उनको। हम भी पेट के लिए ही सब करते फिरते हैं, अब तो पेट का भी सवाल नहीं, अब तो ये तो फिर भी पेटार्थु हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। हमें तो सब कुछ मिला आराम से घर में और सुविधाएं, पेट ही नहीं भरता हमारा, तो हम पेटार्थु नहीं है। हम सारा समय सुंदर साथ जी इसमें खोते जा रहे हैं, सारा समय खो जाता है, पता ही नहीं लगता पूरा दिन कहाँ चला गया। आज फिर तेरी सूरत दूर ले गए उठाए, मेरे जीव की रहनी तेरी सूरत को दूर ले गई उठाए। कितना दर्द होना चाहिए इसके लिए। उसका मुखड़ा नहीं देखा, उसका मुखार बिंद नहीं देखा, जिसके मुखार बिंद को देखे बिना ना दिन था ना रात थी, ना सूर्य था ना चांद था, ना कुछ नहीं। उनका मुखार बिंद देखे जाने कितने वर्ष बीते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम भी पेटार्थु हुए पड़े हैं यहाँ पे आके, दूसरों पे उंगली उठाने की भी तक नहीं है, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई कतेब पक्ष वाले हो, सारी उंगलियां तो मेरी तरफ उठ रही हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती। अब हमें खड़े होना पड़ेगा, अब इन सांसों को ऐसे नहीं गवाना, नहीं गवाना, नहीं गवाना सुंदर साथ जी। सेवा में लगाइए, आदत पड़ेगी, सिटिंग की आदत पड़ेगी। एक प्री नर्सरी में बच्चा जाता है ना, उसको बैठना सिखाया जाता है, पहले सिटिंग की आदत पड़ेगी, फिर तो पढ़ाई करेंगे आगे जाके। तो ये सेवा सिटिंग की आदत होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और आई होप सारे सेवादार सुंदर साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको। सेवा सिटिंग की आदत होती है, और वो ऐसा चस्का, ऐसी लज्जत लग जाती है ना सेवा की, अपने आप उससे प्रेम होने लगता है, उसके सुंदर साथ, उसके अंगों से प्रेम होने लगता है सुंदर साथ जी। और जब बैठने की आदत पड़ जाए, उसके बाद फिर सेवा के साथ निर्मलता प्रदान करती है। निर्मलता क्या करनी है? हृदय की निर्मलता के बिना वाणी अंदर ठहरती नहीं। सेवा वो निर्मलता प्रदान कर देती, वाणी आराम से ठहरती है, और ठहर जाए अगर तो अंदर कुछ और ठहरता ही नहीं है।
मेरे पिया का वांग्मय कलेवर जब ठहर जाए तो और किसी के ठहरने की जरूरत ही नहीं। विकार जो बड़े समय से अंदर धर्मशाला बना के ठहरे हुए हैं ना, वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज सेवा समय ही नहीं देती विकारों के प्रवेश करने का, या उनको अंदर पलने का, फलने फूलने का समय ही नहीं देती, क्योंकि टाइम ही नहीं है। द्वेष करने का समय ही नहीं है, चुगलियां करने का समय ही नहीं है, ईर्ष्या करने का समय ही नहीं है, क्रोध करने का समय ही नहीं है, मोह करने का समय ही नहीं है। तो अपने आप निर्मलता आती जाती। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है ये, करके देखिए सुंदर साथ जी। कभी घर का भी काम करें ना, ऐसे करें जैसे सुंदर साथ की सेवा कर रहे हो, देखिएगा कैसे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। 40 प्रश्न भागवत के, 15 प्रश्न वेदांत के। अब कहते उनको जवाब आए नहीं, जवाब ना आवे उनको दिया ना जाए उत्तर। कितनी प्रसन्नता हो रही है ना सुन के सुंदर साथ जी। हमसे जरा कोई प्रश्न पूछ लिए जाएं। वाणी का इतना कुछ हमने पढ़ा, मंथन किया, कितना कुछ आज हमसे पूछा जाए, रहनी कहाँ तक पहुंची, क्या स्थिति है, हमें जवाब आ जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए इनको तो बेचारों को पता नहीं है, हमें तो सब पता है, हमें तो वैल्यू पता है। एक वो कहानी याद है ना आपको सुंदर साथ जी? एक दुकान, छोटी सी गांव की छोटी सी दुकान वाले को क्या मिल गया था? घूमते घूमते एक बड़ा सा पत्थर, बड़ा ही सुंदर था तो वो हीरा उसको पता नहीं था। उसने सजा लिया दुकान में अपने की, अच्छा लग रहा है टोकरी में पड़ा हुआ, लाइट भी मार रहा है बड़ी सुंदर। एक उतरा, वहां जौहरी की कार खराब हो गई। वो उतरा, उसने देखा, अरे ये इसको कहाँ से मिल गया। पानी लेने गया उस दुकान पे, और ये इस छोटी सी दुकान वाले के पास कहाँ से आ गया। मुझे दे दो, मैं खरीद लूंगा तुमसे। वो कहता है इस पत्थर को खरीद के क्या करोगे? बोलता है नहीं, मैं ना तुम्हें, बताओ कितने का दोगे। तो वो सोच के कहता है आप कितना दोगे? तो कहता है कि मैं तो इतना दूंगा, मैं तो 10,000 दूंगा। उसको लगा ये तो महंगा लगता है, मैं तो 15 लूंगा, 15,000 में दूंगा। नहीं नहीं, कहता है इसको बड़ा पता है, मूर्ख आदमी है, तो अपने आप आएगा मेरे पास, कार लेके चल पड़ता है। भाग्य से कोइंसिडेंटली एक और जौहरी की कार वहीं खराब हो जाती है। वो आता है, देखता है ये तो करोड़ों अरबों का हीरा है, और वो कहता है मैं तो 15 लूंगा। वो उसको 20,000 दे के चला जाता है। और अगले दिन वो जब पहला वाला जौहरी वापस आता है ना, तो कहता है कि वो कहाँ गया। वो बड़ा हैरान हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है एक और जौहरी आए थे, उन्होंने तो 20,000 दे दिया, आपने तो 10 भी नहीं दिया मुझे, 15 नहीं दिया, 20 दे के गए वो तो वो कहता है कि पागल, वो करोड़ों का हीरा था, तुमने 20,000 में दे दिया उसको, तेरा कितना नुकसान हो गया। कहता मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। दुकान वाला कहता है मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी, पर तुम्हें तो पता थी ना। नुकसान तो सबसे बड़ा तुम्हारा हुआ है, जिसको पता है। जिसको पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या थी, उसका क्या नुकसान। मेरा तो फायदा ही हुआ है, मुझे तो 20,000 मिल गए। तो नुकसान सबसे बड़ा हमारा हो रहा है। हमें तो पता है ना वैल्यू, मानव जन्म की, सांसों की, ब्रह्मवाणी की क्या वैल्यू है इस संसार में जो मिल गई है। जो चितवनी की राह हमें दिखाई जा रही है उन लीलाओं की, हमें तो पता है ना। नुकसान तो सबसे बड़ा उनका हो रहा है जिनको पता है। वो रोएंगे, अब वो हाथ मार मार के रो रहा है कि मैंने कल क्यों नहीं लिया, कहीं रोना ना पड़े। जब बुढ़ापे में हाथ पैर भी ना हिल रहे हो तो रोना ना पड़े कि अब क्या करें। जब बैठ सकते थे, जब कर सकते थे, जब उद्यम कर सकते थे, तब किया नहीं, अब क्या करें। अब किया ही नहीं जाता। कहीं वो स्थिति ना आ जाए कि ये हीरा हाथ से निकल जाए सुंदर साथ जी। और बीतक साहब की एक भी चौपाई को किसी दूसरे पर घटाकर जब हम हंसते हैं, किसी पर हंसते हैं या किसी के लिए ऐसा सोचते हैं कि वो हीन, अरे हमें तो सब पता है, समझ लीजिए उसी समय वो कथा में परिवर्तित हो जाती है, वो चर्चा नहीं रहती। मेरी और मेरे धनी की बात नहीं रहती। वो
जवाब ना आवे उनको, दिया ना जाए उत्तर। वो बेचारों ने कहाँ से उत्तर देना था वैसे भी। तब सब मिलके विचार ही। अब तो पंडितों में भी अपना आप दिखाई देता है, कतेब पक्ष वालों में भी अपना आप ही दिखाई देता है। जो विकार उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी भरे पड़े हैं। उनके माध्यम से पंजाबी में बोलते हैं भिगो भिगो के जूतियां मारनी होती हैं ना, ऐसे जूता नहीं मारना, भिगो के जूता मारना। ऐसे लगता है वो पढ़ रहे हैं। छुपा छुपा के कभी पंडितों का नाम लिया हुआ है, कभी वैष्णवों का नाम लिया है, कभी कतेब पक्ष वालों का, पर सारे जूते पढ़ हमें रहे हैं सुंदर साथ जी। इनडायरेक्टली चोट लग जाए किसी तरह, रहनी सुधर जाए। कहते बड़ी दौड़ लगाई उन्होंने बुद्धि की, पर जवाब नहीं आ रहा था। तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। अब फिकर हो रही है कि उत्तर तो आता नहीं है, तो अब हमारी कैसे चलेगी, आजीविका कैसे चलेगी। अगर पता लग गया राणा को, अगर राजा को पता लग गया कि ये हमसे ज्यादा ज्ञान वाले, अगर खुद बता देते जाके, तो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का नुकसान नहीं होना था। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता कि इनको श्री जी ने कोई सारी उम्र यहीं पे रहना है सुंदर साथ जी, राजा को बता देते तो गरिमा बढ़ जाती इनकी। अक्षरातीत की सूचना राजा को दे देते तो शोभा बढ़ जाती इनकी, पर ईगो अहंकार आड़े आ जाता है। हमारे भी वही आता है। अगर कहीं भी कुछ सुनकर अच्छा लगता है, बताने में अहंकार आड़े आ जाता है कि ना ना ना, हमसे अच्छा नहीं बताना। मुझे हमेशा यही लगता है स्कूल के टीचर्स बेटर होते हैं। 4th क्लास के टीचर को पता होता है मैं नहीं करवा सकती, ये तुमको 6ठी क्लास वाला समझाएगा। स्कूल के टीचर को पता होता है बेटा ये कॉलेज वाले ही समझाएंगे, ये मुझे नहीं आता। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, वेरी क्लियर। दे आर ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट कि हमें नहीं आता। स्वामी जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल हर बार देते हैं। ऋषि मुनि जो होते थे उनसे जब प्रश्न पूछे जाते थे, उनको नहीं आता था, दे वर वेरी वेरी क्लियर कि ये मुझे नहीं आता है, तो ये आप उस ऋषि के पास जाइए। हम कितने सारे वो भी देखते रहते हैं ना, सीरियल्स कभी देखती थी मैं जब छोटी थी, तो वो बताते थे कि ये वाले ऋषि से इनका उत्तर पूछो जाके, वो बता सकते हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा ये। तो ये अहंकार कितना कम करता है कि मैं नहीं जानता। उनके पास जाइए, वो ज्यादा गुणी है, वो ज्यादा ज्ञानी है, वो आपको बताएंगे। हमारे भी ऐसा होना चाहिए। दिस शुड बी द नॉर्म ऑफ हेल्दी सोसाइटी। जो हेल्दी समाज होते हैं ना सुंदर साथ जी, इनर हेल्थ जिनकी बहुत अच्छी होती है, वो समाज ऐसे होते हैं कि ये मुझे नहीं आता, ये आप उनसे पूछिए, मुझे सब आता है, टूटा फूटा जितना भी आता है मेरे साथ चिपके रहो बस। ये हेल्दी सोसाइटी नहीं होती है सुंदर साथ जी, ये अहंकार का हमारा समाज होता है। तो इसीलिए बहुत हमें अपनी तरफ ध्यान रखना है। ये कहीं हमारे अंदर तो ये नहीं है ना कि नहीं नहीं मुझे सब पता है, मेरे साथ लगे रहो बस, कहीं से भी ढूंढ के देंगे आपको। नहीं सुंदर साथ जी, नहीं आता, पूछिए स्वामी जी से, उनसे मिलेंगे सारे उत्तर। नहीं तो और भी कितने प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, उनसे पूछ सकते हैं। स्वामी जी के पास समय कम होता है, उनसे पूछ सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। उसमें गरिमा बढ़ती है, अहंकार को मारने में गरिमा बढ़ती है सुंदर साथ जी। प्रसन्नता कितनी होती है अंदर। कहते अब क्या कह रहे हैं ये, मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, आईना हमें दिखाया जा रहा है। ये सारी जो कहानियां प्रसंग बनाए गए हैं ना, ये हमारे लिए बनाए गए हैं। ए तो बुरे वैरागी हमारा भानेंगे रुजगार। अब देखिए, अब इसी सिचुएशन को, ये हमारे जीवन में भी घटित होती रहती हैं किसी और रूप में कभी कभी। तो अब प्राणना जी ने, श्री जी ने उदयपुर में ही थोड़ी बस जाना है, उनको तो आगे जाना है। तो अगर ये सत्य बता देते तो क्या होता।
अगर हम जीवन में सत्य बोलने की चॉइस करते हैं, चूज करते हैं, तो ऑलवेज मेजर में सत्य बोलूंगा या बोलूंगी तो शायद शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नुकसान उस समय हो भी जाए, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि सत्य 7 पर्दों में से भी बाहर निकल के आएगा जरूर, आज नहीं तो कल। तब कितनी बेइज्जती होगी और तब कितनी गरिमा नीचे गिरेगी। और क्या ब्रह्म सृष्टियों को शोभा देता है? क्या प्रेम की ध्वजाओं को शोभा देता है झूठ बोलना? सुंदर साथ जी, सत्यम अक्रोधो, याद है ना धर्म के लक्षण कौन कौन से होते हैं? अगर ये सत्य बोलते, प्राणनाथ जी ने यहीं थोड़ी रहना था। सपोज जाके बता देते कि इनका तो ज्ञान बहुत अच्छा है राजा, आप सुन लीजिए इसको, ये तो पूर्ण ब्रह्म की सारी बातें कर रहे हैं, तो राजा उनसे सुन भी लेता, खुश भी हो जाता, आपस में अच्छे टर्म्स हो जाते। प्राणनाथ जी अपना ज्ञान देते, वो चल पड़ते वहां से ज्यादा राजा थोड़ा सा उनको जाने के लिए धन या फिर जाने के लिए कुछ दे देते, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, मैक्सिमम क्या हो जाता? सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी तो वहां रहेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, इनका रोजगार थोड़ी चला जाना था। ये अंदर का भय, अंदर की इनसिक्योरिटी होती है। लॉन्ग टर्म सोचिए, दूर दृष्टि उसकी होती है, नहीं तो हम पास का ही देखते हैं हमेशा। दूर देखिए कि इसका अल्टीमेटली सत्य का कभी नुकसान नहीं हो सकता, इसीलिए उसको धर्म के लक्षणों में शुमार किया गया है। ये तो बुरे वैरागी कहते हैं, क्योंकि रोल लिखा हुआ है उनका, हमारा रोल तो नहीं सुंदर साथ जी लिखा हुआ, हम पे छोड़ा है राज जी ने। कैसी रहनी करोगे, ये पढ़ रहे हो ना, तो कैसे करते हो इसको, कैसे उतारते हो, बस मिल जाएंगे सुंदर साथ जी, नजदीकियां बढ़ जाएंगी पिया जी से। कहते हमारा भानेंगे रुजगार, इनकी निंदा कीजिए, तुम सब मिल हो वो खबरदार। ये वैरागी लोग बहुत बुरे हैं, इनके यहाँ रहने से हमारी रोजी रोटी का धंधा बंद हो जाएगा। आपस में सुंदर साथ तो नहीं कर रहे ना, सतगुरु के सामने इनको नीचे गिरा दो, क्योंकि हमारी रोजी रोटी तो नहीं, प्रतिष्ठा का धंधा बंद हो जाएगा, हमारा पद ना चला जाए, हमारी प्रतिष्ठा ना चली जाए। धन भी हो सकता है उसमें कोई कारण हो। हमारे साथ जो सुंदर साथ लगे हैं, कहीं उनको पता लग गया इनको ज्ञान थोड़ा कम है, कहीं वो ना चले जाएं, इधर ना चले जाएं उधर, यही सब में ही लगे रहे अगर, तो धनी कहाँ है? धनी को कब पाना है, घर कब चलना है? सुंदर साथ जी, एक बार मैं एक सुंदर साथ जी से बात कर रही थी, ऐसे ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता ही रहता है, तो अपसेट होता है कभी कभी। तो आई वॉज सेइंग कि अभी क्या करना चाहिए, एंड उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया उसमें। दे सेड कि अगर यही सोचते रहे तो घर कब चलना है दीदी, छोड़ दो ये सब, छोड़ो। थोड़ी देर के लिए भी, अगर थोड़ी देर के लिए भी अंदर दुख होता है, मत होने दो, थोड़ी देर के लिए भी मत होने दो, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी दिल को ये बात छू रही है तो फिर घर कब चलना है? उसके बाद से सुंदर साथ जी मैंने टाइमर लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको इसलिए टिप दे रही हूँ, एक ये टिप्स दे रही हूँ एक, क्योंकि मेरे जीवन में ये काम किया। दुख होता है कभी कभी, कभी कभी दर्द हो जाता है, पर उस दर्द को लंबा मत खींचने दीजिए, उस दुख को लंबा मत खींचने दीजिए। टाइमर लगा दीजिए उस पे कि यस रोना है, ये करना है, वो करना है, यू हैव 10 मिनट्स, जोर जोर से दहाड़े मार के रो लो जो भी हुआ है तुम्हारे साथ। 10 मिनट्स के बाद यू आर नॉट अलाउड, इसको खींचना नहीं, इसको यहीं खत्म करना है, दिल से जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। और जिन्होंने बुरा भी किया है ना, उनके साथ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर देना, वापिस उनके लिए वैसे के वैसे ही हो जाना है। क्योंकि मेरे हृदय में अगर जड़ रह गई इसकी,
उनका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हृदय में जड़ रह गई तो वो जड़ मुझे पिया से मिलने नहीं देगी। टाइमर लगाइए। कोई भी दुख माया का आया हो, जागने की राह पे चलते हुए आया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख, तन पे कष्ट आया हो, धन का कष्ट आया हो, मन मानसिक कष्ट से झेलना पड़ रहा है, टाइमर लगा दीजिए उसका। क्योंकि अगर टाइमर ना लगाया जाए ना, आई हैव गॉन इनटू डिप्रेशन। क्योंकि जितना लंबा खींचते जाएंगे स्टेट डिप्रेसिंग होती जाएगी। अब मैं करती हूँ, कई बार बहुत दुख हुआ, टाइमर लगा देती हूँ 10 मिनट। यू आर अलाउड, रोना है, शिकायत करनी है अपने ही अंदर अंदर, जो भी विचार बुनने हैं, यू हैव 10 मिनट्स, कर लो जो करना है। उसके बाद जड़ से खींचो, फेंक दो उसको बाहर। इसके बाद दोबारा इसके बारे में सोचना नहीं। अब डन, डन, दैट्स इट। तो उसका पौधा अंदर उगने मत दीजिए। और फिर टाइमर को धीरे धीरे कम भी कर रही हूँ। 10 मिनट भी क्यों वेस्ट करने हैं इसके ऊपर। अब मेरे 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे सुंदर साथ की सेवा कर सकती हूँ मैं इन 10 मिनट में। मेरे धनी के लिए आंखें मूंद, बिना आंखें मूंदे भी, खुली आंखों से भी, अंदर मुंदी हुई आंखों से, क्या पता उन्हीं 10 मिनट में ही चूज किया हो मेरे धनी ने विजिट करने का, और वो विजिट मैं मिस कर दूं। तो 10 के 9 किए, 9 के 8, अब धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। इतने टूल्स नहीं है मेरे पास कि अभी बिल्कुल जीरो हो जाए, पर धीरे धीरे कम हो रहा है। कहते हैं ये वैरागी लोग बहुत बुरे हैं, इनके यहाँ रहने से रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सुंदर साथी, आपको पता है हमारा ये जो YouTube चैनल है, श्री प्राणनाथ जी वाणी YouTube चैनल, इसकी एक एक व्यू का, एक एक पाई जिसको कहते हैं, हमने अपना अकाउंट नंबर नहीं दे रखा है इसमें। मुझे रोजी रोटी से याद आ गया कुछ। इसमें डायरेक्ट अकाउंट नंबर, यूट्यूब से भी डायरेक्ट अकाउंट नंबर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का दे रखा है, ताकि जितनी भी कहीं से भी धर्म से यदि कोई एक पाई भी आ रही है ना, तो वो हमारे अकाउंट में नहीं जानी चाहिए, वो डायरेक्ट सेवा में लगनी चाहिए। हमारे पास आए उसके बाद हम दें, उसमें भी कहीं कन्वर्जन रेट में भी, डॉलर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर से इंडियन रुपीज में चेंज करने में भी, चेंज में, ट्रांजैक्शन में भी 1 रुपया भी अगर हमारे पास रह गया तो वो 1 रुपया हमारे तन पे नहीं लगना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट अकाउंट नंबर ज्ञानपीठ का दिया हुआ है। कहते हैं हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, तो अंत तो गत्वा क्या निर्णय लिया उन्होंने, इस आने वाले संकट के प्रति हम सावधान हो जाएं और सब मिलकर एक स्वर से इनकी निंदा करें। आज भी होता है ये, आज भी होता है। और अब बाहर वाले नहीं आते हैं, तब बाहर वाले ये करने आते थे, अंदर वाले कम आते थे। जब अंदर के आते थे, अपने आते थे, तो दो रीढ़ा मामू के तारी दूसरी जैसी स्थिति होती थी। आज अंदर के ही आते हैं, बार बार दो रीढ़ा की स्थिति बनाते हैं, बाहर से नहीं आते। आज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आज अंदर से ही आते हैं सब, कि एक स्वर से निंदा करो ताकि इस टीका को बंद कराया जा सके, इसके मंथन को बंद कराया जा सके। एक स्वर से निंदा करनी शुरू करो। और जब अपने होते हैं तो बहुत दुख होता है, अभी भी होता है। वो 10 मिनट के 9 मिनट करने में भी समय लग जाता है, पर टाइमर लगा के खत्म कर देना है। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी, ये हम कल करेंगे, क्योंकि महाराज जी की बीतक की ओर चलते हैं। और यदि कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर सा जी, कोई भी क्या, ये तो त्रुटियों की खान है जीव बेचारा, इसको कृपया मेरे सुंदर साथ अपनी कृपा दृष्टि से माफ करते रहें, क्योंकि आपके चरण मेरे लिए बहुत,
आपको पता नहीं है उनकी वैल्यू क्या है मेरे जीवन में। कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी मेमोरी इतनी वीक है, मेरी प्यारी शांता सखी जी ने रिमाइंडर भी भेजा था कि आज ये मंथन है, मैं फिर भी भूल जाती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी।